अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। फर्जशनास और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साबिक वाइस चांसलर एरा यूनिवर्सिटी और सदर शोबा बायोकेमिस्ट्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की शख्सियत किसी भी शोबे हयात में मोहताज तारुफ नहीं है। अगरचे उनका ताल्लुक शोबे तिब यानी मेडिकल साइंस से है, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल की दुनिया के लिए ही काबिल एहतराम नहीं है, बल्कि हर ज़ी इल्म और ज़ी शऊर शख्स उनको कद्र व तौक़ीर की निगाह से देखता है। इसलिए कि आप सिर्फ अपनी दुनिया में मगन होकर बाकी दुनिया व माफिया से बेखबर नहीं हो गए, बल्कि हर उस जगह उनकी काबिल कद्र मौजूदगी दर्ज की जाती है जहां इल्म और इंसानियत की बात हो, ख्वाह मजहब के हवाले से हो, अदब के हवाले से हो, तिब के हवाले से हो या दीगर कोई इंसानी कदरों का हवाला। यही नहीं बल्कि उनका अपना एक नजरिया है, एक मुशाहिदा और आलमी मंजरनामे के हवाले से अपना एक विजन है। जिन लोगों ने उन्हें किसी भी इल्मी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में बोलते या मकाला पढ़ते सुना हो, वो जानते हैं कि प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी सिर्फ अपने शोबे के ही माहिर नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के हर अहम शोबे और फील्ड में उनका खासा मुताला है। वो सिर्फ तारीख के वाकयात बयान नहीं करते, बल्कि अपने मुताले और मुशाहिदे की रोशनी में अपना नजरिया भी मुख्तसरन लेकिन बहुत वाज़ेह और जामे अंदाज में पेश करते हैं। खास बात यह है जो उनकी सतह के दानिश्वरों में बहुत कम पाई जाती है, वो है इनकिसारी। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी जिन अहम ओहदों पर भी रहे, खा वो ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर का ओहदा हो या एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की सरबराही, उनकी इनकिसारी, उनकी गरीब परवरी और उनकी इंसानी खिदमत का जज्बा हमेशा उनके ओहदे पर गालिब रहा। यही वजह है कि आज इंसानी समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स प्रोफेसर अब्बास अली को इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की निगाह से देखता है। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी को यह इल्मी और आला इंसानी कदरें अपने वालिद प्रोफेसर मेहदी हसन से वरसे में मिली हैं, जिनका शुमार मुल्की सतह पर अनाटमी के माहिरीन में किया जाता है। वो पहले ऐसे अनाटमिस्ट थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उनके बहुत से शागिर्द कई अहम ओहदों पर आज भी फायज हैं, जिनमें मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर त्रेहन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर भी हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में ये एतराफ किया था कि अगर प्रोफेसर मेहदी हसन जैसे असातिज़ा हों तो पूरे मुल्क में काबिल असातिज़ा और अपने अपने शोबे में माहिरीन की कोई कमी न हो। एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी की तामीर और तकमील में भी प्रोफेसर मेहदी हसन का अहम किरदार रहा है। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी का आबाई ताल्लुक गदाया अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर यूपी से है। आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में PhD हैं। कमोबेश आपके 150 तहकीकी मकाले और मज़ामीन मुल्क और बैरून मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह के जरायद और जर्नल्स में शाये हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के सदर शोबा हैं, जो अपनी एकेडमिक सरगर्मियों, तालीमी, तिब्बी खिदमात और तहकीक के हवाले से अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। इस शोबे का क़याम 1990 में अमल में आया था। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने 2010 में बायोकेमिस्ट्री शोबे की सदारत का चार्ज लिया और बहैसियत सदर शोबा उन्होंने एक दहाई का अरसा बड़ी कामयाबी से तय किया है और अपने दौरान कार में उन्होंने शोबे में शोबाजाती खिदमात के साथ शोबे की तरक्की और सहूलियात में भी काबिल कद्र इजाफे किए हैं। न सिर्फ खाली जगहों को पुर करने, नई पोस्टें क्रिएट करने के अलावा शोबे में ऐसी कई सरगर्मियां भी शुरू की जिनसे शोबे की मानवियत, अहमियत और वक़ार में काबिल कद्र इजाफा हुआ। मौजूदा वक्त में 2 दर्जन से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट जो मुख्तलिफ फंडिंग इदारों बशमूल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी वगैरह के ताउन और तवस्सुत से जारी है। इसी दौरान बायोकेमिस्ट्री शोबे का इल्हाक मेयारी तहकीक और रिसर्च के मकसद से यूनिवर्सिटी के दूसरे शोबों से भी किया गया। 50 से ज्यादा तलबा MD, MS, MDS, PhD के लिए अपने मकालात की तकमील की गरज से शोबे में फराहम सहूलियात और दस्तयाब फैकल्टी की रहनुमाई से फैजियाब हो रहे हैं। शोबा बायोकेमिस्ट्री ने गुज़िश्ता कुछ बरसों में 4 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, 2 नेशनल वर्कशॉप और मुतअद्दिद सिंपोजियम का इनेकाद किया, जिसमें हालिया नेशनल सिंपोजियम चेंजिंग ट्रेंड्स इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री इन द न्यू मिलेनियम भी है। इसके अलावा भी प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी के सरबराही में शोबा बायोकेमिस्ट्री ने मुतअद्दिद किताबें, रिसर्च पेपर, साइटेशन, 100 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स, 4 MPhil
और 26 PhD मुकम्मल हुई। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी की सरबराही में बायोकेमिस्ट्री शोबे की कामयाबियों और हुसूलियाबियों का शाहिद खुद बायोकेमिस्ट्री का शोबा है, जिसका मुशाहिदा कभी भी किया जा सकता है, जिसमें शोबे की आराइश और जदीद मशीनों और आलात के जरिए शोबे की तज़यीन कारी भी शामिल है। ये उनकी इनफरादी शख्सियत और इंतजामी सलाहियतों का ही कमाल है कि आप इतने तवील अरसे तक बायोकेमिस्ट्री के सदर हैं। इतने अरसे तक पहले कोई भी HOD इस शोबे का नहीं रहा। उन्होंने अपने 10 साल दौरान कार में बायोकेमिस्ट्री शोबे की जैसे काया ही पलट दी, लेकिन वो अपने इस सफर में दीगर हजरात की खिदमात को फरामोश नहीं करते, बल्कि उनका एतराफ़ करते हुए डॉक्टर रजनीश दुबे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन UP को एक खत में लिखते हैं, मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2010 से 2020 तक बहैसियत सदर शोबा 10 बरस मुकम्मल कर लिए। हालांकि मैं जानता हूं कि 2 साल बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। शायद उनका इशारा रिटायरमेंट की तरफ है। ये 10 बरस का सफर मेरे लिए बहुत खुशकुन रहा है और मुझे ये भी पता है कि लोगों ने अपनी सलाहियतों से बढ़कर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने शोबा बायोकेमिस्ट्री में अंजाम दिए गए उमूर को एक किताबचे की शक्ल में मुरतब किया है, जिसकी वरकगर्दानी से मालूम होता है कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कल क्या था और आज क्या है। वो अपने मुतदक्किरा वाला खत में लिखते हैं कि मैंने अपने इत्मीनान के लिए गुज़श्ता 10 बरसों में अंजाम दिए गए कुछ कामों को किताबचे की शक्ल में मुरतब किया है। इसकी और कोई वजह नहीं, लेकिन जैसा कि मैं आपको अपना खैरख्वाह मानता हूँ, इसलिए उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस खत के साथ मैगजीन की शक्ल में उन कारनामों, हुसूलियाबियों और खिदमात को तस्वीरों के साथ शाये किया गया है जो आपने सदर शोबा बायोकेमिस्ट्री के तौर पर अंजाम दिए। वो अपने उसी खत में ये एतराफ़ भी करते हैं कि मैं अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हूँ कि मेरे जैसे लोग मौजूदा वक्त में मिसफिट हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मुझे मौका दिया जाए उसमें मैं ईमानदाराना और मुखलिसाना तौर पर अपनी खिदमत पेश कर सकूँ। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी जैसी शख्सियत का अपने खत में यह लिखना कि मेरे जैसे लोग मौजूदा जमाने में मिसफिट हैं बहुत अहमियत रखता है, जिससे आज की नौकरशाही सोच, सियासी सूरत हाल और समाजी हालात पर काफी हद तक रोशनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल इसकी तफसील और तवजीह में जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि शोबे की ये हुसूलियाबियां और कामयाबियां आसानी से इन मंजिलों तक नहीं पहुंची, बल्कि ये सिर्फ प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी की लगन, फर्ज शनासी, ईमानदाराना मेहनत और अपने पेशे और शोबे के तई उनका जुनून और खुद सुपुर्दगी का जज्बा है जिसने उनकी मंजिलों की राहों को आसान किया। फी ज़माना इतनी खुसूसियात किसी एक फर्द में जमा होना नायाब नहीं तो कामयाब जरूर है। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के तिब्बी, समाजी और तहकीकी इदारों से भी वाबस्ता है। मौजूदा वक्त में कोरोना की आफाकी वबा से सारी दुनिया परेशान है। कोई हतमी दवा या वैक्सीन का न होना मजीद परेशानी का सबब है। ऐसे में मरीजों की जांच फिर तिब्बी निगरानी में उनका अलग इंतजाम एक मुश्किल मरहला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी को ये इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना जाँच के लिए इस्तेमाल होने वाली किट्स और दीगर आलात और ज़राए की तकसीम हस्बे ज़रूरत अपनी निगरानी में कराएं। उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जाँच के लिए लैब की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिसके लिए खास तौर से वजीर आला UP की हिदायत रोजाना जारी होती रहती हैं। जहां ये जांचें की जा रही हैं वहां के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से उन्हें जो भी चीजें मुहैया कराई जाती हैं उन चीजों को पूरे स्टेट में अपनी निगरानी और जिम्मेदारी से पहुंचवाने का फरीजा भी आप अंजाम दे रहे हैं। मजीद ये कि सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल इदारों में कोरोना जांच की सहूलियत मुहैया कराने का काम भी आपके जिम्मे है। इस सिलसिले में प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी खुद कहते हैं कि उन्होंने UP के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादातर जांच की सहूलत का इंतजाम करवा दिया है और अब उनकी तवज्जो गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सहूलत पूरी तरह फराहम करने पर मरकूज है। शायद ऐसी ही हमजहत शख्सियात के लिए मीर ने कभी कहा था कि मत सहलो हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहलो हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अहमदनामा प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी की गिरा कद्र खिदमत का एतराफ़ करता है और उनकी कामयाबियों और हुसूलियाबियों पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश करता है।